Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Biology Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Reproduction in Plants. तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्लावर, क्योंकि इससे प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने और सारे टॉपिक जो थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो डिस्कस कर लिए थे। तो मेनली हम देखते हैं कि आज जो है देखेंगे हम लोग कि कितने टाइप के फ्लावर्स मेनली होते हैं। तो देखिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि मेल गैमेट्स कौन से होते हैं प्लांट्स में, फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं प्लांट्स में। आप लोग को ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, फीमेल एंड मेल गैमेट्स के बेसिस पे प्लांट्स को, फ्लावर को जो है हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनी, आप लोग टर्म याद कर लीजिए, यूनी मीन्स होता है वन, यूनी मतलब वन, ठीक है, और बाई मतलब टू। ठीक है, यूनी मीन्स वन और बाई मीन्स टू। तो इस साइंस में आप लोग टर्म याद रखोगे ना, बायोलॉजी में टर्म आप लोग याद रखोगे तो आप लोग के लिए कोई भी चीज़ लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो यूनी मीन्स एक कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा फ्लावर जिसमें क्या हो, मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट हो। लाइक स्टेमन और कार्पल में से कोई एक प्रेजेंट हो। स्टेमन हमारे प्लांट, हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कार्पल हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं, है ना। तो जो है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स में से या फिर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट होगा, लाइक स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर कार्पल प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि उसमें कोई एक सेक्सल प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? इसका एग्जाम्पल है हमारा कॉर्न। कुकम्बर में ऐसा देखने को मिलता है और कॉर्न में ऐसा देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेनली आप लोग टू लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर की। तो बेटा, बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या हो जाएंगे? अभी मैंने बताया बाई यानी कि टू, ठीक है। तो यानी कि ऐसे फ्लावर, द फ्लावर विच कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक कार्पल्स आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ऐसे फ्लावर जिसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेनली बाईसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल आप लोग का है मस्टर्ड और रोज़। इन दोनों में क्या होता है, और चाइना रोज़ की मैं बात करती हूँ, हिबिस्कस। इसमें एक और एग्जाम्पल आप ऐड कर लीजिएगा, हिबिस्कस। आप लोगों ने बहुत देखा होगा हिबिस्कस का पेड़, ठीक है, हिबिस्कस का फूल भी देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। दैट इज़ कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म हमारे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या क्या आता है। तो मेनली जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप इंक्लूड हैं। लाइक पहले पॉलिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फ्रूट डिस्पर्सल, सीड एंड फ्रूट्स, सीड जर्मिनेशन। ये सारे प्रोसेस हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए बेटा, पॉलिनेशन जो होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा और पिस्टल इज़ नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि कोई फ्लावर है, मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है। अब फ्लावर का जो क्या होगा, जो एंथर होगा, ठीक है, एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा, वो जो है वो कहाँ जाएगा, वो स्टिग्मा में जाएगा, पिस्टल के, स्टिग्मा के पिस्टल में जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनेशन। यानी कि जब क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये स्टेप जो होता है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। यहाँ पर ये जो है, ये स्टेप जो है हमारा पॉलिनेशन जो है, वो फर्स्ट स्टेप होता है सीड के फॉर्मेशन का। अब इसमें जो है दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये जब होगा हमारा टेक प्लेस होगा इन सेम फ्लावर। लाइक आपने दो फ्लावर ले लिए रोज़ के, ठीक है, दो रोज़ के फ्लावर ले लिया आपने, ठीक है, और उसी में जब हमारा क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, यानी कि उसी का एंथर, उसी का स्टिग्मा उसी फ्लावर में जाएगा, सेम फ्लावर में जाएगा। सॉरी, एक फ्लावर ले लिया हमने, ठीक है। जब हमारा फ्लावर क्या हुआ, एक फ्लावर हमने लिया और उसमें हमने क्या कहा कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं बाईसेक्सुअल जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब एक फ्लावर का ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा उसी फ्लावर के, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एजेंट जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि लिख सकते हैं कि कोई एजेंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता, नॉट नीडेड एनी एजेंट।
एजेंट यानी कि विंड, यानी कि वाटर, यानी कि हमारा इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, चिड़िया वगैरह भी बहुत सारा पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, आप लोग को तो पता ही है। अभी हम लोग के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर होता है बेटा दो फ्लावर के बीच में टू सेपरेट प्लांट ऑफ सेम काइंड्स, मतलब अलग अलग फ्लावर हों लेकिन सेम काइंड के हों, सेम स्पेशीज़ के हों। ऐसा नहीं है कि रोज़ का जो है स्टिग्मा जाके रोज़ का एंथर जाके चला जाएगा जो है उसमें मस्टर्ड में चला जाएगा तो वहाँ पर रोज़ का फ्लावर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेम फ्लावर यानी स्पेशीज़ सेम होनी चाहिए। मस्टर्ड का तो मस्टर्ड के फ्लावर में, ठीक है, रोज़ का तो रोज़ के फ्लावर में, हिबिस्कस का तो हिबिस्कस के फ्लावर में, यानी कि स्पेशीज़ वहाँ पे सेम होना चाहिए। भले ही फ्लावर जो है वो अलग अलग हो सकता है, एक प्लांट इधर लगाओ एक प्लांट इधर लगाओ, तो वो हो सकता है कि सेम प्लांट्स होने चाहिए और फ्लावर भी सेम होने चाहिए। मतलब फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, सेम प्लांट होना चाहिए। मतलब रोज़ का प्लांट है तो ये भी रोज़ का प्लांट होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब कौन कौन से एजेंट होते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो मेनली देखिए हमने क्या बताया था अभी आपको कि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिनेशन कैन बी ऑकर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है एंड वाटर के थ्रू होता है। लाइक दिस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे आपने हनी बीज को देखा होगा, बटरफ्लाई को देखा होगा, वो फ्लावर के नेक्टर को चूसती हैं। वो जब फ्लावर के नेक्टर को चूसती हैं तो कुछ जो है एंथर या स्टिग्मा का पार्ट जो है वो उनके जो है बॉडी पे लग जाता है, क्योंकि हनी बी की बॉडी आप लोगों ने देखी होगी कैसे चिपचिपी सी होती है, मतलब उसमें थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहाँ पर उनका एंथर जो फ्लावर का एंथर स्टिग्मा है वो चिपक जाता है। अब फिर क्या होंगे, वो किसी और फ्लावर पे बैठेंगे तो वहाँ पर भी इंटर कर जाएगा, सेम स्पेशीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर इंटर कर जाएगा। अब इंटर करने के बाद फिर क्या होगा, वो स्टिग्मा क्या होगा, वो एंथर स्टिग्मा के अंदर चला जाएगा। देन वहाँ पर हम बोल देंगे कि वो पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू हुआ। व्हेन इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन, जब इंसेक्ट हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में, जैसे सच अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। इसका एक और टर्म है, आपको देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कितना क्लियरली डायग्राम में शो किया गया है कि इसमें क्या दिखा रहा है कि हनी बी जो है उसकी बॉडी पूरी कवर्ड होगी पॉलन से, है ना। अभी कहीं और बैठेगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये किसी और फ्लावर पे जाकर बैठेगी तो कुछ ना कुछ इसकी बॉडी से निकल करके जो है जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर में इंटर करेंगे। देन अगर उनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पर सीड जर्मिनेट हो जाएगी। तो इस एक हमारा कंडीशन थी किसके लिए, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बाई इंसेक्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा देखिए पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन जो हवा के थ्रू होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि जब जो है पॉलिनेशन होगा, जब पॉलिनेशन जो होगा एजेंट के थ्रू होगा, विंड एजेंट के थ्रू, तो इस तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे विंड पॉलिनेशन। ये मेनली जो है मेज, पाम, पाइन एक्सेट्रा और तरह तरह के ट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा। मेनली जो है जो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो ड्राई पॉलन ग्रेन होंगे, यानी सूखे हुए होंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। पता नहीं हवा कहाँ कहाँ मतलब चलेगी तो कहाँ कहाँ वो पॉलन ग्रेन गिरेंगे। अब जहाँ भी वो गिरे, ठीक है, वहाँ से अगर वो फ्लावर में एंटर किए, अगर वो ज़मीन में गिरे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर गिरे तो फिर क्या होगा, देन वहाँ पर सीड जर्मिनेट करेगी, है ना। देन है हमारा पॉलिनेशन बाय विंड। और एक बात याद रखनी है कि जो हवा के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है वो लार्ज क्वांटिटी में होंगे और बहुत लाइट वेट पॉलन ग्रेन होंगे, बहुत हल्के फुल्के होंगे, तभी तो वो हवा के जरिए उड़ जाएंगे, है ना। अब है हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर। तो पॉलिनेशन वेयर वाटर एक्ट एज एन एजेंट, वहाँ पॉलिनेशन जहाँ पर वाटर जो है एक्ट करता है एज अ एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन। लाइक वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया भी है और हाइड्रा का भी एग्जाम्पल है। वेलिसिनेरिया आपकी बुक में दिया हुआ है, तो पॉलिनेशन बाय वेलिसिनेरिया ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका डायग्राम मुझे इसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई दिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग दिया, यानी फ्लावर का ये मेल पूरा फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। यहाँ पर दो फ्लावर जो है अलग अलग है, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि सेपरेट है। इसमें एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। तो मेल प्लांट आप देख रहे हो थोड़ा सा कम लंबा है ना। फीमेल प्लांट्स में आप लोग देख रहे हो इस तरीके से कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बड निकले हुए हैं। अब ये जो फ्लोटिंग मेल फ्लावर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा जो है तैर रहा है, ये मान लो कटवट के आ गया। यहाँ पर ये जो है ये फीमेल फ्लावर का पार्ट है और यहाँ पर इसके जो बर्ड्स हैं वो जो है जो भी स्टेमन है इसका यहाँ पर पानी में फ्लोट कर रहा है। ये भी लाइट वेट होंगे ताकि वो क्या होंगे कि फ्लोट कर सके। फ्लोट करेंगे तभी ये फीमेल फ्लावर की बॉडी में यानी कि अंदर करेंगे, स्टिग्मा में जाएंगे और स्टिग्मा के थ्रू फिर पॉलन ट्यूब बना लेंगे, है ना। इस तरीके से ये इसके अंदर जाते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं ये। देन है हमारा
कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उनमें मेल फ्लावर सबमर्ज्ड होता है वाटर में, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर मेल फ्लावर जो है हमारा वो क्या है, वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है यानी डूबा हुआ है। टू स्टार्ट विद अ गेट डीएस्टेड व्हेन मैच्योर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और ये क्या होते हैं, जब जो है जब इनको मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन करना होता है, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये सरफेस पे क्या होते हैं, इनके जो बर्ड्स होते हैं वो सरफेस पे वाटर के तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। व्हेन दीज फ्लोटिंग मेल फ्लावर, जब ये फ्लोटिंग मेल फ्लावर हैपन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ फीमेल फ्लावर, जब ये मेल फ्लावर जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं फीमेल फ्लावर के, देन पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं उनके स्टिग्मा में, और फिर इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये फिर क्या होंगे, फर्दर ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, एक लोटस एंड ट्रैपा का मुझे लिखा तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। देखिए लोटस एंड ट्रैपा, लोटस तो आप लोग जानते हो कमल का फूल, और ट्रैपा यानी सिंघाड़ा, सिंघाड़े का भी आप लोग जानते होगे, खाते होगे, है ना। तो सिंघाड़ा और लोटस जो है वो दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट इनके फ्लावर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं एयर में एंड आर बाइलोनेटेड एंड बाई इंसेक्ट, क्योंकि इनका फ्लावर जमीन मतलब पानी के अंदर नहीं है। भले ये एक्वेटिक प्लांट्स है लेकिन इनका फ्लावर आप लोग देखोगे कहाँ होता है, लोटस कहाँ होता है भाई, वो तो सरफेस पे होता है ना, वो तो पानी के सरफेस पे यानी कि थोड़ा ऊंचे पे होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो डूबा हुआ होता है पानी के अंदर, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर जो यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा वो एयर के थ्रू होगा और बाइलोनेटेड होगा इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू होगा, और किसके थ्रू होगा, हवा के ज़रिए होगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, भले ही ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं क्योंकि ये अंदर नहीं है ना, सबमर्ज नहीं है, डूबे हुए नहीं है। देन हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पॉलिनेशन फ्लावर। अगर वाटर पॉलिनेशन किसी फ्लावर में हो रहा है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पहला देखो, फ्लावर ये जो होंगे जहाँ पर भी जो है वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर फ्लावर जो होंगे वो थोड़े स्मॉल होंगे और लाइट वेट होंगे, यानी कि हल्के फुल्के होंगे। डैट दे कैन ईजिली फ्लोट इन वाटर, तभी तो वो वाटर में क्या करेंगे, ईजिली फ्लोट कर पाएंगे यानी तैर पाएंगे। नेक्स्ट है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होंगे वो बॉर्न होंगे सेपरेट प्लांट्स में, यानी आपने अभी देखा, क्या देखा बुक में कि मेल फ्लावर अलग था और फीमेल फ्लावर अलग था, जैसा कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन में। देन है हमारा कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपने देखा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हर पॉलन ग्रेन नहीं वहाँ पर फर्टिलाइज हो पाएगा, सिर्फ कुछ ही जो है फर्टिलाइज कर पाएंगे। देन है हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिए इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल सेल। यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन के जो है फ्यूज़न होता है ये मेल सेल्स का और फीमेल सेल्स का, जिससे जाइगोट बनते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज़ फॉर्म, ये भी पढ़ा था आप लोगों ने। तो ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, जब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स पास में आ गए, फ्यूज़ हो गए, तो अब हमारा जो स्टिग्मा है, ठीक है, ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के पास पहुंच गया हमारा पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रो कर जाता है और एक पतला सा ट्यूब बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और ये एक्सटेंड होता है थ्रू द स्टाइल लेटर रीच द ओवरी। ये धीरे 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 स्टाइल में पहुंचता है, उसके बाद ओवरी में पहुंचता है और फिर ये एंटर करता है ओव्यूल में ट्यूब के ही जरिए। देन हमारा पॉलन ट्यूब जो है वो कंटेंस करता है 2 मेल गैमेट्स को, वन विच फ्यूज दैन फीमेल गैमेट्स और एग न्यूक्लियस और फॉर्म जाइगोट, जिसमें से एक जो है वो फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट्स के साथ या एग न्यूक्लियस के साथ, एंड दूसरा जो है वो जाइगोट को बनाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से, देखिए मैं डायग्राम में बनाई हूँ, ये वाला डायग्राम हम लोग का है जो ये वाला देख सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पर देखिए पहले ये डायग्राम समझा देती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग क्या है, स्टिग्मा है ना, ये हमारा स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल है। और फिर क्या हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन, सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते, यहाँ पर देख रहे हो 3 4 5 पॉलन ग्रेन है, बट कुछ ही पॉलन ग्रेन, सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन होगा जो क्या हो जाएगा, जो डेवलप हो जाएगा पॉलन ट्यूब में, ठीक है। जब इसको से न्यूट्रिशन सही मिला, इसको जो है सुटेबल कंडीशन मिली, तो ये पॉलन ट्यूब में बना लिया, ठीक है, पॉलन ट्यूब बना लिया। अब धीरे धीरे देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक पहुँच गया, ये पहुँच गया पहले ओवरी की वॉल तक, फिर ओव्यूल तक, फिर देन ये एक न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है। अब यहाँ से जो होंगे मैंने क्या बताया, यहाँ से जो होंगे मेल गैमेट्स इंटर करेंगे फ्यूज़ करने के लिए फीमेल गैमेट में। यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, एग्स होंगे, है ना, और ये इंटर करेगा। जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से फर्टिलाइज कर लेंगे। आपको ये वाला देखो डायग्राम देखो, ये फ्लो चार्ट है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन पार्ट पॉलन ग्रेन में जाएगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन के बाद जो मेल गैमेट्स है हमारा वो फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा इनसाइड द सीड के अंदर,
फिर देन ओवम, हमारा गाइनोसियम जो है वो ओव्यूल ओवम मिल करके क्या बना लेगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। उसके बाद एम्ब्रियो के अंदर यानी कि इसी के अंदर हमारा क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, इसके अंदर सीड बनेगी, है ना। फिर देखिए हमारा है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें दिया है क्या पॉइंट कि फर्टिलाइज ओवम जो है वो ग्रो कर जाता है एम्ब्रियो में। अब ठीक है, जो हमारा फर्टिलाइज ओवम है वो क्या किस में ग्रो कर जाएगा, एम्ब्रियो में ग्रो कर जाएगा, यानी जो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, अब वो ओवम क्या करेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। अब ओव्यूल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे सीड में। ओव्यूल जो हमारे थे, जो एक थे, वो हमारे किस में चेंज हो गए, सीड में चेंज हो गए। और ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको अगर चेंजेस आए आप लोग के फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये दोनों पॉइंट ज़रूर लिखना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मस्ट आप लोग लिख के आना कि ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में और ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट्स में, फ्रूट्स बना लेती है। और अदर पार्ट जो होते हैं, मतलब लाइक सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, ये सारे जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं सूख करके। आप लोगों ने देखा होगा ना कि 2-3-4 दिन के बाद देखा होगा फ्लावर को कि वो क्या होते हैं, वो अंदर ही अंदर झड़ जाते हैं ना, फिर वो नीचे गिर जाते हैं वो सारे। और जो उसके अंदर का पार्ट है, यानी जो हमारा जो एंड्रोसियम गाइनोसियम है, वो क्या होगा, वो बढ़ेगा और वहाँ से फिर नया प्लांट सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। देन अब देखिए कि फ्रूट्स क्या होता है। तो फ्रूट जो होता है रिपेनिंग ओवरी होती है, यानी पकी हुई ओवरी होती है एंड सीड होती है, जो बियरिंग होती है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आप लोग को फ्लावरिंग बियरिंग स्ट्रक्चर प्लांट्स में दिखाई देगी। जहाँ पर आपको फ्लावर निकलते हैं वहीं पर आपको ये दिखाई देगी। फ्रूट जो होता है एक हैज़ फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। फ्रूट के ऊपर भी एक क्या होता है, वॉल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट में भी फ्लैशी, जूसी, ड्राई, स्टोनी। कुछ फ्रूट्स आप लोगों ने खाए होंगे वो फ्लैशी होते हैं, गूदेदार, जैसे लीची वगैरह हो गया या मैंगो वगैरह हो गया, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स या स्टोनी भी कुछ होते हैं, जैसे आलमंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ड्राई फ्रूट्स लाइक आपका ग्राम हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इन सबको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, इसमें तो नहीं है, सीजन में होगा, जस्ट 2 मिनट। कहाँ गया हमारा, तो देखा ना आपने कि क्या हो रहा है कि फ्रूट जो है वो रिपनिंग ओवरी होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारी पकी हुई ओवरी, जब ओवरी पक जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि उसका जो है फ्लावर में बन जाती है। और ये फ्रूट जो होते हैं वो पेरिकार्प के अंदर बंद होते हैं, वॉल के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। फिर जो है अब हम लोग देखते हैं कि बस इतना पढ़ना है आप लोग को फ्रूट्स के बारे में, बस आप लोग को इतना पढ़ना है कि ये रिपेंड ओवरी होती है एंड सीड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जहाँ से सीड निकलती हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखो बेटा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा मैनुअली, यानी कि इसमें मैंस का हाथ होगा, यानी कि ह्यूमन बींग्स का हाथ होगा इसमें जो है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने के लिए। क्या होगा भाई, आर्टिफिशियल की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैन इन्वॉल्व होंगे, है ना, यानी कि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, यानी कि हम लोग क्या करा रहे हैं कि ह्यूमन बींग के थ्रू ही यहाँ पर पॉलिनेशन करवाया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अभी के दिनों में क्या होता है ना बेटा कि अच्छे अच्छे प्लांट्स उगाने के लिए, अच्छे अच्छे फ्लावर की वैरायटी को उगाने के लिए, तो वो मैंस क्या करते हैं कि एकदम अच्छा प्लांट्स जो बहुत सुपीरियर हो, जो एकदम अच्छी क्वालिटी का हो ना, एकदम बड़ा सा टॉल वॉल हो, उसकी अच्छी क्वालिटी को देख करके उसको निकाल के फिर मतलब ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में। तो उसी प्रोसेस को हम लोग डेवलपिंग वैरायटी को, मतलब बहुत अच्छी वैरायटी को वहाँ पर लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को हम लोग ऑल्सो जानते हैं हाइब्रिडेशन के नाम से। ये आप लोग की टॉपिक में उतना क्लियर नहीं, मतलब नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रही हूँ। बस आप लोग को ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू स्टिग्मा मैनुअली। नाउडेज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय प्लांट ब्रीडर फॉर डेवलपिंग वैरायटी, यानी कि वैरायटी को डेवलप करने के लिए, अलग अलग तरह की वैरायटी बनाने के लिए आजकल इसका यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है आपको। और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। बस इतना इनफ है। अब आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। आपका चैप्टर ये वाला फिनिश हो गया।